नमस्कार, एफ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। अगला आधा घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब हम डेरिवेटिव एक्सपायरी के बेहद करीब हैं। बृहस्पतिवार को डेरिवेटिव एक्सपायरी होगी सीरीज़ की, सितंबर की, और उसके बाद हम अक्टूबर के अंदर एंटर कर जाएंगे। खैर, ठीक उससे पहले आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, साथ ही अलग अलग स्टॉक्स के बारे में जो रिकमेंडेशन हमारे मेहमान दे रहे हैं उसका एक पूरा लेखा जोखा भी हम इसी कार्यक्रम में रखते हैं। उम्मीद करते हैं ठीक एक्सपायरी से पहले जो गेस्ट आपको आज की कॉल्स देंगे वो आपके बेहद बेहद काम आने वाली हैं। सबसे पहले 5 बड़ी बातों से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, फिर एक एक करके आपके सामने रिपोर्ट कार्ड, इंडेक्स का व्यू, शेयर्स, ये सब कुछ रखते चलेंगे। पहली बड़ी बात, 200 दिन की एवरेज, जिसको हम इन्वेस्टर एवरेज भी कहते हैं, डीएमए, वो फिर से वहाँ से रिकवरी हुई है मार्केट की। हालांकि इंट्राडे पे एक बार हमने इसको ब्रीच किया, लेकिन फिर से 17,000 के पार आके हम ट्रेड कर रहे हैं। 17,050 के पास आके इस समय हो रहा है कामकाज। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HUL, ITC, इन्फोसिस, ये 4 बड़े शेयर्स हैं जो कि मार्केट को अच्छा सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। स्पेशली काफ़ी दिनों के बाद आज हमको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर बढ़त बनती हुई दिखी है। IT, सरकारी बैंक और FMCG शेयरों से मिल रहा है आपको सपोर्ट। खासकर FMCG शेयरों से जो सपोर्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट का डिफेंसिव होने के कारण बाज़ार को अपने 200 दिन के एवरेज तोड़ने से भी बचा रहा है। इसके अलावा मेटल और रियल एस्टेट दोनों हाई बीटा हैं, खासकर ऑटो भी। तो ऑटो और मेटल्स, इन दोनों पे आप खास ध्यान रखिएगा। अगर इसमें रिकवरी आती है तो फिर बाजार के अंदर मूव थोड़ा और शॉर्ट कवरिंग का आ सकता है। इंडिया विक्स आज 1% नीचे आया है। कल ये पहुंच गया था 22 पे, आज सारी अटेम्प्ट इसकी 22 के नीचे की हैं, तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ा रिलीफ आपको दे सकता है। हालांकि ये अभी 20 या 20 के नीचे नहीं पहुंचा। जैसे 20 के नीचे पहुंचेगा तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि शॉर्ट कवरिंग और फास्ट हो जाएगी, लेकिन टिल जब तक ये नहीं होता तब तक तो खतरे के बादल तो अभी भी मंडरा ही रहे हैं। लेकिन आप बहुत ही स्पेसिफिक रहिए, जहां पर आपको 40, 50, 70 पॉइंट निफ्टी के अंदर मिल जाए वो, और जहां पे आपको 250 से 300 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर मिल जाए वो, दोनों आप चाहें तो ट्रेड कर सकते हैं। खैर, आगे बढ़े। आज के हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, प्रशांत सावंत, उनसे चर्चा को शुरू करेंगे। लेकिन कल शिवांगी शारदा थे हमारे साथ, तो उनसे हमने कुछ एक ट्रेड पता किए थे, उनका रिपोर्ट कार्ड आपके सामने लिखते हैं। तो शिवांगी का रिपोर्ट कार्ड में आपने हिंडाल्को पे बेचने की रिकमेंडेशन उन्होंने दी थी कल, तो आपके काम आई होगी। 3% ये शेयर नीचे है। वेदांता भी वो बेचने की रिकमेंडेशन दिए थे कल लास्ट में। ये दोनों ही शेयर बहुत तेज़ी से टूटे थे। एशियन पेंट्स पे वो खरीदारी की रिकमेंडेशन दे रहे थे, और हमने आपके सामने टारगेट भी रखा था 3700 रुपये तक ये शेयर जा सकता है। एशियन पेंट आज भी आपको चल रहा है, थोड़ा क्रूड की गिरावट का बेनिफिट भी इनके हक में आया। साथ ही इन्होंने निफ्टी बैंक को भी बेचने की रिकमेंडेशन दी थी। इनका मानना था कि निफ्टी बैंक थोड़ा और नीचे खिसक सकता है, 1% का गेन वहाँ से। निफ्टी पर भी बेचने की रिकमेंडेशन थी। इनका मानना था कि 17,150 पे जो लेवल था वो 17,000 के हम नीचे चले जाएंगे। कल हम गए भी, एक बार हमने लो भी टेस्ट किया इस कार्यक्रम के होने के बाद। तो आपको वहाँ से जहाँ से भी गेन मिला है वो सब कुछ हमने आपके सामने रख दिया एज अ रिपोर्ट कार्ड। अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रशांत सावंत आज के हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे ज़रा पता करेंगे कि आज क्या करना चाहिए, अलग अलग स्टॉक्स में उनका क्या कहना है, इंडेक्स पे उनका क्या कहना है। प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। पहले मैं निफ्टी पे पूछूंगा, फिर मैं बैंक निफ्टी पे पूछूंगा। कुछ क्रिटिकल डाटा आपकी स्क्रीन पर हम रखते हैं। रोल ओवर इस समय करीब 30% को पार कर चुके हैं। हालांकि रोल ओवर थोड़ा अभी कम है, लेकिन फिर भी है, अब 30% का रोल ओवर हो चुका है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आज स्लाइटली शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है मार्केट्स के अंदर, और ये अपने 200 दिन के डीएमए लेवल्स को अच्छे से बचा भी रहा है मार्केट। हालांकि अब उतनी तेज़ी से, जितनी तेज़ी से शॉर्ट कवरिंग आती है वैसा आ नहीं रहा, बट फिर भी एक आपको एक फील गुड हो रहा है कि ठीक है, कम से कम हमने बाज़ार को एक लेवल पे आके रोकने की कोशिश तो कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ शॉर्ट कवरिंग। सर, आपके रिकमेंडेशन क्या है? मार्केट जाएगा और नीचे, ये 16,900 के भी नीचे चला जाएगा, या फिर ये लास्ट पॉइंट है यहाँ पे 300-400 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी पे आ सकती है? जी डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो पहली बात जो आज अच्छी हुई है वो ये है कि हमने एक बार 17,000 के नीचे डीपली गए थे, और वहां पे जनरली जो काफी सारे वीकर लॉन्ग्स के स्टॉप लॉसेस जो कहे जाते हैं वो हंट हो चुके हैं, तो वो एक अच्छी बात है। बट जो रैली आ रही है, आपने जो सही वर्ड कहा कि जो शॉर्ट कवरिंग आ रही है उतनी तेजी से नहीं आ रही है, तो इसीलिए मैं फिलहाल इस पे बिलीव नहीं करना चाहूंगा। और मैं जब तक कि हम एक बार तो 2 दिनों के हाई के ऊपर काम नहीं करते, यानी मैं जो कल से अहम लेवल कह रहा हूँ सितंबर फ्यूचर्स में पोजिशनल लॉन्ग्स के हिसाब से, जहां हम
आसानी से ओवरनाइट लॉन्ग्स कैरी कर सकते हैं। वो लेवल मेरे लिए होगा 17,375, यहाँ से बहुत दूर है। यहाँ पे मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो मुझे लग रहा है सबसे अहम लेवल जो है वो 17,125 सितंबर फ्यूचर्स में, यहाँ से 60 पॉइंट दूर है। एक बार हम उसके ऊपर निकल जाए यानी 17,125 के ऊपर, तो डेफिनेटली मैं इस शॉर्ट कवरिंग में थोड़ा विश्वास रखूंगा और मैं 17,050 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग जाऊंगा। टारगेट मेरा होगा 17,300 का। तो ये एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से पुल बैक का ट्रेड होगा 17,125 के ऊपर। स्पेसिफिक उसी के ऊपर इस लेवल पे कोई बाइंग या सेलिंग भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हम डे लो भी तोड़ दे। बट अगर हम 17,125 के ऊपर निकल जाते तो इस शॉर्ट कवरिंग में डेफिनेटली कन्विक्शन आएगा और उस लेवल पे जाने के लिए वॉल्यूम की भी जरूरत होगी। दोनों ही चीजें सिंक में आएंगी और तब शायद हमें जो 150-200 पॉइंट का टारगेट हम बात कर रहे हैं वो बहुत जल्द मिल जाएगा। तो ये बैंक निफ्टी की बात है। और इसी के सामने मैं जब निफ्टी देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि ये निफ्टी की बात है। इसके सामने मैं जब बैंक निफ्टी देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में एक बेस फॉर्मेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है और जो एक अहम लेवल था 38,400, 38,400, वहीं से हम बाउंस हुए और बाउंस भी काफी स्ट्रांग हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो पहली बात, जिनके पास लॉन्ग्स हो वो बिल्कुल बनाए रखे और आपका स्टॉप लॉस पोजिशनली होना चाहिए 38,550, 38,550 सितंबर फ्यूचर्स के लेवल में। जो कोई फ्रेश बाइंग भी करना चाहे वो अकॉर्डिंगली क्वांटिटी एडजस्ट करके 38,550 के स्टॉप लॉस से ले सकता है। आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 39,000, यानी 1:1 आपकी ट्रेड हो जाएगी। एक बार आप 39,100 इस लेवल को सितंबर फ्यूचर्स में क्रॉस कर दो, मुझे लग रहा है आप स्ट्रेट 400-500 पॉइंट की रैली देख लेंगे। तो 39,100 बैंक निफ्टी के लिए फ्यूचर्स में अहम लेवल है और निफ्टी के लिए 17,125। दोनों ही लेवल पे ध्यान रखिए, जिनको मोमेंटम चाहिए इसके ऊपर क्रॉस होने पे डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है प्रशांत जी, आपने जो बैंक निफ्टी के लेवल्स दिए हैं बाय के और टारगेट स्टॉप लॉस दिया है, इसमें कोई कंडीशन तो नहीं है ना जैसे निफ्टी में था कि 125 के ऊपर ही आना है? जी, बैंक निफ्टी हम बिल्कुल यहीं से बाय करके चल सकते हैं। और मैंने कहा कि अगर हम 39,100 के ऊपर निकलते हैं तो बहुत तेज शॉर्ट कवरिंग आएगी और हमें बहुत अच्छा स्पीड मिलेगा। फिलहाल इस लेवल से हम ट्रेड बैंक निफ्टी में शुरू कर ही सकते हैं। हाँ है, आपके जो लेवल्स आपके स्क्रीन पर हैं 39,000 अभी मिलेगा, 39,100 पार होगा तो और स्पीड से ऊपर आएंगे, यानी कि आपको ठीक एक्सपायरी से पहले ये सारे के सारे लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और ना भूलिएगा कि शुक्रवार को पॉलिसी भी है, तो आरबीआई की पॉलिसी से पहले बैंकिंग काउंटर वैसे भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं और आपको ये बैंक निफ्टी पे ध्यान रखना होगा। दूसरा, आते हैं निफ्टी की प्लेट पर। एक बार जरा निफ्टी की प्लेट्स दिखाएं आप, उसमें आपको जो टारगेट लिखे हुए दिख रहे हैं वो 17,300-400 तक की श्रेणी में चले जाएंगे, लेकिन उसमें कंडीशन है। कंडीशन ये है कि 125 के ऊपर आने पर ही आप इसमें ट्रेड करें। ये हमने ऊपर बाकायदा लिख दिया कि निफ्टी फ्यूचर जब 125 के लेवल के ऊपर हो जाए और कोशिश करें थोड़ा स्पॉट भी ऊपर आ जाए इसके, तो फिर आपका एक काम बन जाएगा। 17,300, 350 तक के टारगेट आपको मिल जाने चाहिए। 1750 आपका स्टॉप लॉस है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर ठीक एक्सपायरी से पहले और पॉलिसी से पहले जो प्रशांत का व्यू है वो आपके सामने है। एक के साथ कंडीशन, एक के साथ कोई कंडीशन नहीं, आप बाय कर सकते हैं, बट दोनों केसेस में स्टॉप लॉस को रिग्रेसली फॉलो कीजिएगा और वॉल्यूम थोड़ा कम रखिएगा। अभी हम शेयर के सिलसिले को, शेयर्स ताज़ा खरीदारी वाले अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। एक शेयर उसमें से एफएमसीजी का आपको दिखेगा, वो है ब्रिटानिया। पिछले 1 से 2 दिन के अंदर ये काफ़ी अच्छे से चल रहा है। हालांकि जो पाम ऑयल के प्राइजेस हैं वो भी इंटरनेशनल मार्केट में भी कट हैं और भारत में भी इसका बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि काफ़ी हद तक दामों को नीचे किया गया है। ब्रिटानिया जैसी कंपनीज़ के लिए भी ये बेनिफिशरी होता है। दूसरा आते हैं एसबीआई कार्ड्स पे। आज ये 2 से 2.5% ऊपर है। जो कार्ड्स को लेकर रिपोर्ट आई उसका बेनिफिट एसबीआई कार्ड में भी आपको दिख रहा होगा। एक बार आपकी रिकमेंडेशन चाहिए प्रशांत इन दोनों शेयर्स पे। ये डेरिवेटिव्स के दोनों आज फ्रेश लॉन्ग हैं, यानी कि लोग इनको डेलिबरेटली खरीद रहे हैं। ताज़ा खरीदारी इन दोनों शेयर्स में। एक बार ज़रा देख के बताइए क्या करना चाहिए। का चार्ट में दोनों ही शेयर पे बात करूंगा। ब्रिटानिया को जब मैं पहले देख रहा हूँ तो वो एक रेजिस्टेंस के करीब आया है, बट उसमें स्ट्रेंथ है, मोमेंटम है। तो मैं लोअर टाइम फ्रेम पे जब जाके देखूंगा तो मुझे दिख रहा है कि जो पिक वाली आई है उसमें जरा भी वॉल्यूम नहीं है। जो खरीदारी थी उसमें बहुत स्ट्रांग वॉल्यूम है। ये आपको पूरे लोअर टाइम फ्रेम पे डिटेल में दिख जाएगा, इसलिए मैं इसमें खरीदने की राय के साथ जाना चाहूंगा। और अभी ये करीबन 3,825-30 के बीच में है। मैं इसको स्टॉप लॉस रखूंगा 3,785, 3,785। और मेरा इसमें टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट 3,885 का, 3,885।
नेक्स्ट टारगेट मेरा होगा 3930 का, 3930। तो डेफिनेटली ये मेरे बाय लिस्ट में जाता है। नेक्स्ट स्टॉक जो है एसबीआई कार्ड। तो इन दोनों चार्ट्स में डिफरेंस क्या है? तो पहला ये था कि ब्रिटानिया ब्रेकआउट के पास आया है और एसबीआई कार्ड जो है वो एक सपोर्ट के पास आया है। तो ये एक स्लो मूवर होगा और एक लो रिस्क बाय होगा और इसमें 898 के आसपास ये काम कर रहा है। आप स्टॉप लॉस रख सकते हो 888 का, 888 का, और टारगेट आप रख सकते हो 920 एज टारगेट 1, 920 और 940 का टारगेट 2। ये स्टॉक की खासियत है कि ये जब पिकअप होता है सपोर्ट से तो ये बहुत तेज मुंह देता है। तो डेफिनेटली दोनों ही स्टॉक बाय लिस्ट में जाते हैं। ठीक है, दोनों स्टॉक्स बाय लिस्ट में जाते हैं। दोनों के टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। एसबीआई कार्ड 920, 940, 888 का एक स्टॉप लॉस है। बाय 2.5% से घबराइएगा या ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं, शेयर अभी और चलने की प्रोबेबिलिटी रखता है। दूसरा है ब्रिटानिया, इस पर भी आपकी बाय कॉल है और ये 3885 तक के टारगेट आपको मिल जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं, एक बड़ा ब्रेकआउट का कैंडिडेट भी बन रहा है ये। मैं अभी आपको चार्ट ब्रिटानिया के दिखाऊंगा और आपसे आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। 3785 का एक स्टॉप लॉस आप रख लीजिएगा। दोनों के अंदर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस हैं। ठीक है, एक्सपायरी से पहले जब मार्केट अपने 200 दिन टेस्ट करे, शेयर अपनी इनहेरेंट स्ट्रेंथ दिखाएं, तो शेयर काम के होते हैं। आते हैं ब्रिटानिया पे चेक करने के लिए कि क्या ऐसी चीज़ है जो आपको फ़र्क दिखेगा। मैं 2 हिस्सों में आपको ब्रिटानिया दिखाऊंगा, आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि हाँ इस समय की पोजीशंस क्या थी। आप ये वाला हिस्सा देखिएगा और ये वाला हिस्सा देखिएगा। इस पूरे ही फॉल के अंदर ये जो आप फॉल देख पा रहे हैं, इस पूरे के अंदर ब्रिटानिया ने हर लोस को ब्रेक किया और लगातार आया, लेकिन एक बार जब वॉल्यूम के साथ इसका कन्वर्जन हुआ और उसके बाद जस्ट तस्वीर आपको बदलती दिख रही है। अब हर बार लोस प्रोटेक्ट होते हैं और नया हाई बनाते हैं। जस्ट इसके रिवर्स अगर आप देख रहे थे तो हर बार हम नया लो बनाते थे, हाईस तोड़ते जाते थे, लेकिन अब हम हर बार नए हाईस को बनाते हैं, लोस को प्रोटेक्ट करते चलते हैं। इस पूरी प्रोसेस के अंदर जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इसने साइडवेज कर रखा अपने आप को। साइडवेज में भी बहुत अच्छे से अपनी 200 दिन की एवरेज को मेंटेन करने के बाद फिर से 50 दिन की एवरेज को ब्रेक किया हुआ है। ये हिस्सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग बड़ा प्ले है। ये तो एक बड़ा हिस्सा था जो मैंने आपको नोटिस कराया, लेकिन ये वाला पॉइंट ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये ग्रोथ का शेयर है जहाँ पे हमने गोला मार्क किया, आप ऊपर देख पा रहे होंगे। इसका ब्रेकआउट का टारगेट या इसका पार होगा तो और भी चल सकता है, और अगर आप इसको पूरा खींच के पीछे तक लेके जाएंगे तो आपको जहाँ से इसका फॉल होना शुरू हुआ था, ये ब्लू कलर की लाइन दिख रहे होंगे, वहीं पे ही ये वापस पहुँचने के लिए एक सेकेंड अटैम्प्ट ले रहा है। एक अटैम्प्ट ऑलरेडी दिखा चुका है, इसकी सेकेंड अटैम्प्ट है। ब्रिटानिया पे आपका टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। इसके अलावा एसबीआई कार्ड्स पे भी आपके स्क्रीन पे स्टॉप लॉस टारगेट ऑलरेडी आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, अब जरा शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर्स लेके आते हैं। गुजरात गैस है और महानगर गैस, दोनों ही गैस वाले काउंटर्स में क्या करना चाहिए प्रशांत, जरा देख के बताएं। ये इन्वेस्टर्स के तो फेवरेट शेयर हो गए हैं। अब ये 2022 के फर्स्ट हाफ में चले नहीं, सेकंड हाफ में रुक नहीं रहे। अब नीचे नहीं जाते, जब भी मौका मिलता है ऊपर आ जा रहे हैं। इन दोनों के बारे में जरा रिकमेंडेशन। जी बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि सेक्टर ओवरऑल परफॉर्म कर रहा है और बेस फॉर्मेशन हो चुका है। आईजीएल, एमजीएल, गुजरात गैस तीनों ही। तो मैं इन दोनों ही स्टॉक्स के लिए स्टॉप लॉस बताऊंगा, डेफिनेटली बाय लिस्ट में जाते हैं। गुजरात गैस की बात करें तो अभी करीबन हम 508 के आसपास है। इसमें हमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए करीबन 499, 499 पे, और टारगेट हम इसमें रख सकते हैं फर्स्ट टारगेट एज अराउंड 530, 525। तो ये जोन हमारा एक फर्स्ट टारगेट हो सकता है। इसके ऊपर ये स्टॉक शायद बहुत तेज चल के 550 भी दे दे, बट रिस्क रिवार्ड के हिसाब से हम 10 पॉइंट रिस्क के 25 पॉइंट्स का टारगेट बिल्कुल रख सकते हैं। और जहां तक एमजीएल की बात है तो मुझे लग रहा है कि हम इसमें जो स्टॉप लॉस रखेंगे, अभी हम करीबन 835-36 के आसपास है, हम इसमें 818, 820 इस जोन में स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और टारगेट हम यहाँ पे देख सकते हैं करीबन 870 का, 870। मुझे लग रहा है ये स्टॉक शायद गुजरात गैस से ज्यादा तेज चलेगा। तो अगर दोनों में चुनना हो तो एमजीएल चुनूंगा, बट दोनों ही बाय कैटेगरी में जाते हैं। दोनों के स्टॉप लॉसेस मैंने बताए, टारगेट बताए, आप उसमें से कोई भी एक चुन लीजिए। ओके ठीक है, एमजीएल आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर आप चार्ट पे भी देखेंगे तो हमको भी थोड़ा एमजीएल ज़्यादा बेहतर लगा। वो हम शो भी आपके सामने करेंगे कि क्यों एमजीएल को हम ये कह रहे हैं कि इस पर अपना कन्विक्शन अब थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा। वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार इसने प्रूव किया। अभी मैं चार्ट के जरिए आपको क्लियर करूँगा। पहले आप लेवल्स नोट कर लीजिए, जो कि है 870 और 818। अब आ जाते हैं इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स पे या फिर इसके इंपॉर्टेंट फिगर्स पे। एमजीएल का चार्ट आपकी स्क्रीन पर आएगा, 1 मिनट के लिए देखिएगा। इसकी जो पुराना फॉल है या पुराना राइज है, 1 मिनट के लिए उसको भूल जाइए। ये एक अलग तरीके से चले हुए शेयर से तब कि तब आप इसकी पूरी गिरावट के बाद
अब ये जो दो मैंने लास्ट में लाइन मार्क की है ना, ये इसका एक टर्निंग पॉइंट्स है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मेजर सपोर्ट फर्स्ट टाइम, मेजर सपोर्ट सेकंड टाइम लेने के बाद शेयर ने अपने आप को अच्छे से पका लिया। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि अब इसके नीचे लेवल्स के नीचे ये तभी जाएगा जब इसमें कोई पॉलिसी बेस्ड खबर आएगी या फिर कोई ऐसी खबर आएगी जो इसके बिज़नेस पे बहुत भयंकर तरीके से असर डालेगी। अदरवाइज़ ये अपना बॉटम, वेरी इमीडिएट बॉटम देख चुका है 1 और 2 बार। वो कैसे पता लगा? इसके वॉल्यूम के पैटर्न से पता लगा, इसके दोनों दिन की एवरेज से पता लगा, इसकी स्पीड से पता लगा और साथ ही साथ इसके प्राइसिंग के सपोर्ट से पता लगा। तो 3 चीज़ों से हमको काफ़ी हद तक इस पर कन्विक्शन आता है। चलेगा नहीं चलेगा, अब ये 200 दिन के एवरेज के इर्द गिर्द मंडरा रहा है। आप बस एक काम ज़रूर कर लीजिएगा, ये इसलिए मैंने इसको शुरुआत में कहा था, ये इन्वेस्टर का शेयर है, ये ट्रेडर्स का शेयर नहीं है। आप इसमें ये वाले बॉटम आपके लिए डीप बॉटम्स रहेंगे जो येलो कलर की लाइन में मार्क्ड हैं। अगर आप बिल्कुल वेरी इमीडिएट एक सपोर्ट वगैरह ढूंढना चाहते हैं तो प्रशांत आपको बता रहे हैं उनका स्टॉप लॉस टारगेट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। नहीं तो आप इसके जो बॉटम जो मैं भी आपके सामने रख रहा हूँ वो बहुत पक्के वाले बेस है। पहले आप 818 वाला नोटिस कीजिएगा, रिस्क रिवॉर्ड कम, टारगेट ऑलमोस्ट या सिर्फ 30-35 रुपये का, 870 का। और जिस बॉटम्स की मैं बात बोल रहा था वो है 685 से 700 वाला। तो 100 रुपये नीचे और कम से कम 500 रुपये ऊपर जा सकता है, लेकिन वो इन्वेस्टर्स के लिए है। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस टारगेट ये है 818 का और 870 का। प्रशांत जी ठीक है ना? जी बिल्कुल। प्रशांत जी आवाज़ आ रही है ना आपको? ठीक है ना? ओके ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब जरा आ जाते हैं मंदी वाले शेयर्स पे। तो मंदी वाले शेयर आपके स्क्रीन पे लेके आ रहे हैं। एक है हीरो मोटोकॉर्प, दूसरा अशोक लीलैंड। एक्चुअली अगर आप देखें ना, मार्केट के अंदर जो कन्विक्शन नहीं आ पा रही है वो ऑटोज़ की वजह से नहीं आ पा रही है। ऑटो और मेटल 2 इंडिकेटर होते हैं कि आप कितनी तेज़ी से एग्रेसिवली पार्टिसिपेट करते हैं मार्केट के अंदर। मेटल्स तो धीरे धीरे करके रुक गया, लेकिन हाँ ऑटोज़ ने आज भी गिरावट दिखाई है और ये दोनों शेयर ऑटोज़ के ही हैं, हीरो मोटोकॉर्प और साथ ही अशोक लीलैंड। सर दोनों पे आपके रिकमेंडेशन चाहिए। अशोक लीलैंड के अंदर ओपन इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा है, 7% का। जी डिम्पी जी, वॉल्यूम दोनों में ही सपोर्ट नहीं कर रहे बिग वाली को, बट जहां मुझे दिख रहा है कि हीरो मोटो थोड़ा एक अहम सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है, तो इसमें मेरे हिसाब से एक पोजिशनल शॉट, अभी हम करीबन 2645 के आसपास है, इसमें हम एक पोजिशनल शॉट की तरफ रुझान रख सकते हैं। मेरे हिसाब से आप इसको 2680-85 2685 एक सही स्टॉप लॉस होगा, लेस देन 2%, और आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। आपका टारगेट 1 होना चाहिए 2580 2580, और वहां अगर ये संभल जाए तो ठीक है, वरना अगर उस लेवल को ब्रेक कर दे तो शायद ये 2550 भी दिखा सकता है। तो इन दोनों में मुझे ज्यादा वीक हीरो मोटोकॉर्प लग रहा है। ज़्यादा वीक आपको हीरो मोटोकॉर्प लग रहा है। मैं सिर्फ हीरो मोटोकॉर्प के बारे में एक चार्ट आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर काफ़ी हद तक तो प्रशांत जी ने अपनी बात करी दी है पूरी। मैं सिर्फ एक पॉइंट आपको ज़रूर नोटिस करवाना चाहता हूँ, एक बार आप देखिएगा। पहले आप लेवल नोट कीजिए 2580 और 2550 तक के आपका टारगेट। अगर ये शेयर वीक रहता है तो आप एक काम ऐसा मत कीजिएगा कि सिर्फ और सिर्फ तेज़ी के बारे में अभी आप सोच रहे हैं तो ऐसा। इस समय मार्केट ऐसा है कि आपके पास दोनों ही आपके पोर्टफोलियोज़ में होने चाहिए, मंदी वाले भी और तेज़ी वाले भी। हालांकि मंदी का मैं बोलूँगा कि एक राउंड ऑफ मंदी का शेयर आपसे हाथ से निकल चुके हैं, लेकिन फिर भी मंदी के शेयर भी होने चाहिए आपके पास इस समय। आते हैं हीरो मोटोकॉर्प के चार्ट पर। एक पूरा आप देख रहे हैं एक डाउन साइकिल इसके अंदर क्रिएटेड है, जिसको हम डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल कहते हैं। नीचे की नीचे तरफ खिसकता जा रहा है, खिसकता जा रहा है, खिसकता जा रहा है, और इसने एक बार अटेम्प्ट ली है इसको पार करने की। ये अटेम्प्ट बैक टू बैक हायर हाइज़ की होनी चाहिए थी, लेकिन हायर हाइज़ भी इसमें वायलेट हो गए, ख़राब हो गए। अब इसने दोनों दिन की एवरेज को ब्रेक कर दिया, 50 दिन की भी और 200 दिन की भी। ये जब तक अपने हायर हाइज़ को मेंटेन रखता और लोस को मेंटेन रखता तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये ख़राब कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, वायलेट कर रहा है, या मैं बोलूँगा कि धोखा दे रहा है उन लोगों को जिनके पास हीरो मोटोकॉर्प लॉन्ग है। तो थोड़ा संभल कर ट्रेड करने की ज़रूरत है। खिसक के ये वापस उसी जगह पर आ सकता है जहाँ से एक्चुअली इस चैनल से बाहर निकला है ये, तो जो 2500 के आसपास के लेवल बनेंगे। खैर प्रशांत ने आपको थोड़ा और पहले के लेवल्स दिए हुए हैं, एक बार आप जरा नोट कर लीजिएगा। हीरो मोटोकॉर्प के लेवल्स आपके स्क्रीन पर आएंगे। प्रशांत जी एक काम कीजिए, पहले अपने जरा आप ट्रेडिंग कॉल्स बताइए, फिर चलते चलते मैं आपसे एक शेयर आपसे और पता करता हूँ। जी बिल्कुल डिम्पी जी, मेरे आज के पिक्स होंगे एक स्टॉक ऐसा जो मुझे लग रहा है कि अगर मैं एक लॉन्ग टर्म बात करूं और अगले 3-4 सालों के लिए इसके रिटर्न्स मुझे बहुत अच्छे मिलेंगे ऐसे लग रहा है, वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक।
और फिलहाल एक शॉर्ट टर्म ट्रेड के हिसाब से उसी के बारे में बात करूंगा। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को मैं लेना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस बिलो 45, 45 के नीचे। टारगेट मेरा होगा 52.5 का और 52.5 का, ये मेरा फर्स्ट टारगेट होगा। तो ये मेरा फर्स्ट पिक है। सेकंड पिक मेरा आईटी सेक्टर से होगा। मुझे लग रहा है अभी तक बेस फॉर्मेशन शुरू है, बट एक स्टॉक इसमें इंटरेस्टिंग पैटर्न बना रहा है, वो है माइंड ट्री, और इसको मैं ऑप्शन के जरिए ट्रेड करना चाहूंगा। तो माइंड ट्री अक्टूबर की यानी अगले महीने की जो 3200 स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन है, इसको मैं विद स्टॉप लॉस बिलो 90 लेना चाहूंगा। टारगेट मेरा इसमें होगा 250 का 250, ये मेरी सेकेंड पिक होगी। और जो लास्ट पिक होगी वो बैंक होगा जो इस बिकवाली के पहले, बिफोर जो इक्विनॉक्स मूव हमने कहा उसके पहले सबसे स्ट्रांग था, वो था इंडसइंड बैंक। और इसको मैं लेना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस नियर 1120 या 1120। टारगेट मेरा इसमें होगा 1240 से लेके 1250 का। तो ये तीन मेरे पिक्स होंगे। ओके ठीक है। इंडसइंड बैंक तो आज हमारे लिस्ट में था सुबह सुबह, और आपने भी बताया कि हाँ ये बेहतर है, 1250 तक आपको टारगेट मिलेगा। दूसरा आईटी का शेयर है, मिड कैप आईटी में, वो है माइंड ट्री। ये शेयर के लेवल्स आप अपनी स्क्रीन पर जरा नोट कर लीजिएगा। और तीसरा एक ऐसा बैंकिंग काउंटर जिसके बारे में बोला जा रहा है कि इन्वेस्टर्स को आना चाहिए, क्योंकि बैंक के एमडी खुद ही ये कह रहे हैं कि हम कभी लॉस नहीं दिखाएंगे बैलेंस शीट्स पे, और आगे हमारा बैंक और हमारा शेयर दोनों ही बेहतर हो सकता है। वो आईडीएफसी फर्स्ट 45 का स्टॉप लॉस है, अभी 47 चल रहे, तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से टारगेट जस्ट डबल का है इसमें। 2 रुपये जाएंगे तो 4 रुपये आ सकते हैं। 5250 का टारगेट आपका, रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का है। तो आईडीएफसी फर्स्ट हो गया, माइंड ट्री हो गया और इंडसइंड बैंक हो गया। ये आपके 3 शेयर्स हो गए। हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में ना हो, इसलिए कम शेयर के साथ इस कार्यक्रम को समेट रहे हैं यहीं पे, और उम्मीद करते हैं इन्हीं शेयर्स की बदौलत ही कम से कम आपका आज और कल का दिन दोनों ही बेहतर हो जाएंगे। अगर आप इस कार्यक्रम को रेगुलरली वॉच कर रहे हैं तो आपको फील भी होता होगा। प्रशांत जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, बताने के लिए इन सभी स्टॉक्स में क्या किया जाए। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।